लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब जब नया संसद सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले एक बार फिर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला के अपनी यानी कि देश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी वायनाड की सीट छोड़ दी और बड़ा फैसला लिया गया है कि अब वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े या प्रियंका गांधी एक्टिवली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। और लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर के कांग्रेस को नए मोड़ पर लेकर जाएगी और साथ ही भाजपा को घेरने की तैयारी करेगी। इससे लगता है इस फैसले से सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरी तरीके से देश के लिए एक सुपर तरीके से नया मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता हैं श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और बड़ा सवाल सर, एक बार फिर से कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बड़े टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी क्या राजनीति में पूरी तरीके से आएंगे और अब वही फैसला ले लिया गया। कैसे इस फैसले को लेते हैं एक प्रवक्ता के तौर पे और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर? राजनीति में तो पहले से थी प्रियंका जी। चुनाव लड़ने का जो सब्जेक्ट था उस पर विराम लगा है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा है कि आदरणीय प्रियंका जी को राहुल जी जो वायनाड की सीट छोड़ेंगे वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और इस फैसले से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के कांग्रेस जनों में हर्ष की लहर है, क्योंकि प्रियंका जी हम लोगों की अनचैलेंज लीडर है और उन्होंने जिस तरीके से मुद्दा परक राजनीति किया है और जो उनका संघर्ष का तौर तरीका है वो जस्ट लाइक इंदिरा जी की तरीके से है। उनके अंदर जो साहस है उससे कांग्रेस के वर्करों में उनका आत्मबल बढ़ता है। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा आपको कहूँगी, आप थोड़ा अपना वॉइस का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी वॉइस कम आ रही है। लेकिन आपने जैसे बात कही, हमेशा से उनकी जो तुलना है इंदिरा गांधी से की जाती थी, काफी रिजेंबल करती है और आखिरकार वो मोमेंट आ गया। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस फैसले जो लिया गया है, क्या इस फैसले को लेकर के एक नई दिशा कांग्रेस को देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, युवा भारत के निर्माण के लिए युवा नेताओं की जरूरत है जिनकी सोच जो है प्रोग्रेसिव हो और कलेक्टिव अप्रोच पर विश्वास रखते हो। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से भय और नफरत का जो आपस में एक दूसरे को डराने का एक माहौल बनाया गया था, उसको युवा सोच ने पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया। और इसके लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 10,700 किलोमीटर तक आम जनमानस से मिलना, समाज के सभी वर्गों से बात करना, अति पिछड़े, दलितों, किसानों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक कि जो समाज में पालतू जानवर है उनकी भी भावनाओं को समझने का काम जो किया, ये युवा भारत ही कर सकता है। और युवाओं के ही दम पर ये जहां युवा के ने बदलाव लाया है वो देश आज तरक्की की ओर बढ़ा है। इसलिए युवा भारत की सोच को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई भी हमारे सामने रोल मॉडल है तो वो आदरणीय प्रियंका गांधी और आदरणीय राहुल गांधी। बिल्कुल सर, आपने कहा था कि इस फैसले से आप लोगों में तो खुशी है, और क्या लगता है इस फैसले से जो आप लोगों के विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है क्या कुछ इस समय उनके खेमे में चल रहा होगा? क्योंकि संसद का सत्र शुरू होना है और अब जब प्रियंका गांधी वहां नजर आएंगी तो क्या लगता है आवाज दोनों तरफ से निकलेगी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर के सवाल कर सकते हैं? देखिए, विरोधी नहीं है, सोच का फैसला है। इस देश में 2 ही परिवार है, एक गांधी परिवार जिसने हमेशा देश की एकता अखंडता के लिए शहादत किया, इसका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। दूसरा है संघ परिवार, जिसने इस देश के अंदर हमेशा नफरत के बीज बोए हैं। हमेशा उसने इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ने का षड्यंत्र किया है। देश की आजादी से में भी उनका कोई रोल नहीं रहा। देश आजाद हुआ तो वो भी उनकी धर्म जाति नफरत के बंटवारे की बलि चढ़ा। आज भी देश के अंदर धर्म जाति की बात कर अगड़े पिछड़े को भी धर्म जाति में बांटने का जो षड्यंत्र किया गया, जो संविधान छुआछूत से इस देश को निकालने के लिए बाबा साहब के संविधान की सबसे बड़ी ताकत थी, उस संविधान को भी खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। और इस सच्चाई को कोई पार्टी या कोई नेता नहीं बाहर ला सकता है। इसको इस देश के अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने, अति पिछड़ों ने, किसानों ने, सबने महसूस किया।
जब ये महसूस हो गया कि इस देश के अंदर आरएसएस बीजेपी केवल हमारे अधिकारों का हनन करना चाहती है, हम जो अनटचेबिलिटी की वजह से या हम सामाजिक कुरीतियों की वजह से अगर आगे नहीं आ पाए हैं, पर वो भारतीय जनता पार्टी हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करेगी। हमको 5 किलो राशन तक लिमिटेड करना चाहती है, पर हमारे संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है। और 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए, फिर हिंदू मुसलमान करना। ये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक ऐसी संस्था जो देश का प्रधानमंत्री, जो सबका नेता होता है, सबका विश्व गुरु बनाना है भारत को, तो प्रधानमंत्री की भाषा तो कम से कम संयमित होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री की भाषा जिस तरीके से थी, उस देश के नौजवानों ने, भाजपा के समर्थकों ने भी, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों ने भी इस बात को महसूस किया। वैचारिक लोग जो मजबूत थे, उनको समझ में आया कि जो एजेंडा हिडन था, देश को तोड़ना बांटना, उसका हिडन एजेंडा था, उसको इन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री ने पेश किया, जो इस देश ने नकार दिया। और उनकी नफरत विघटन बंटवारे की दुकान को बंद करके राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का, जो बुद्ध का जो परिकल्पना थी, जो राम जी की कल्पना थी, जो गांधी की सोच थी, उसको प्रतिस्थापित करने का काम किया राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी। बिल्कुल विकास जी, लेकिन हमने देखा था, देखिए आपने बात करी कि किस तरीके से पीएम मोदी की भाषा शैली रहे, उन्होंने किन मुद्दों को उठाए। हमने देखा था इस पूरे चुनाव में अगर किसी ने जवाब पीएम मोदी को दिए थे बाकायदा, पूरे जिस तरीके से देने चाहिए, जिस मजबूती से देने चाहिए, तो प्रियंका गांधी ने दिया था, हमलावर रही थी पूरे चुनाव में। तो अब जब अगर वो सांसद बन करके संसद में पहुंचेंगी, तो क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी से वो भी उसी अंदाज में फिर से सवाल करेंगी, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो? देखिए, प्रियंका गांधी अत्यंत संवेदनशील नेता है। आप क्या पूरी दुनिया ने देखा कि किसी के पिता की हत्या हो जाए और हत्यारे का अगर मोटिव कोई एक मूवमेंट है, कोई आंदोलन है, किसी सोच के तहत उसने हत्या किया, अपने समाज को उसको ध्यान में रखकर, उनको जो एक गलत शिक्षा दी गई थी, जो उनके दिल दिमाग में, एक आतंकवादी के दिमाग में भी एक सीख होती है, वो सीख ये समाज ही भरता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी बनता है, उसके लिए भी समाज ही जिम्मेदार होता है। और प्रियंका गांधी ने अपनी ही सरकारों के बारे में सोचा, अपनी ही पॉलिसीज के बारे में सोचा, और उन्होंने गलत लोगों को, गलत सोच के द्वारा जो आतंकवादी पैदा हुआ था, उसने राजीव जी की हत्या कर दी। राजीव जी ऐसा प्रोग्रेसिव नेता, जिसने दुनिया में भारत को वैश्विक स्तर पे स्थापित करने में अपने इतने अल्प समय में जितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, पर लिट्टे जैसे एक संगठन ने, जो भारत से अपने आप को अलग समझता था, किसके वजह से? क्योंकि विदेशी शक्तियों द्वारा। तो आज जो धर्म जाति नफरत की जो बात करता है, जैसे विदेश, हमारा भारत अपराधियों से या दुश्मनों से घिरा है, पर हमारे घर के अंदर जो दुश्मन भरे हुए हैं, ये एक बड़ा विषय है। उससे बाहर निकलने का काम राहुल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, तो उससे बाहर निकलने का काम राहुल जी ने और प्रियंका जी ने सोचा। और उससे बाहर तभी निकला जा सकता है जब आपके दिल दिमाग से नफरत खत्म होनी चाहिए। जो नेता अपने पिता के हत्यारे के प्रति नफरत नहीं रखती है, पर उन्होंने भारत के संविधान का सम्मान किया, भारत के संविधान ने जो सजा देनी थी वो सजा दिया, पर उस नेता के दिल दिमाग में उस समाज के प्रति कोई भी विद्वेष नहीं था। उन्होंने भी खून का बदला खून नहीं लिया, उन्होंने भी भारत के संविधान को, बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो संविधान है, जो हमारा मूल आधार है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसका सम्मान के तहत उन्होंने उसको माफी की बात की। ऐसे संवेदनशील नेता को अगर ये देश अपना नेतृत्व सौंपता है, कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व सौंपती है, तो ये एक गर्व करने वाली बात है। और वैश्विक स्तर पे भारत सच में एक विश्व गुरु अगर बन सकता है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की सोच से दम है। ठीक है सर, जब आप बिल्कुल सही आपने जो बात कही है कि उनके नेतृत्व में देश काफी अच्छा कर सकता है, फिर सवाल ये उठता है कि जब प्रियंका गांधी इतना क्षमता रखती है, इतनी अच्छी नेता है, तो इतना समय क्यों लगाया गया उनको राजनीति में लाने के लिए? पूरी तरीके से हमने देखा वो प्रचार प्रसार का काम पिछले कई सालों से चल रहे हैं। चुनाव में भी उन्होंने रायबरेली, अमेठी, तमाम राज्यों में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्रचार प्रसार का ही काम संभाला। देखिए, लगातार हमारे विरोधी कहिए या विपरीत विचारधारा के लोग कहिए, आरएसएस बीजेपी ने हम पर आरोप लगाया कि हम लगातार सत्ता में हैं और हम इस देश की सत्ता पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। यानी गांधी परिवार के ऊपर यह आरोप लगाया कि गांधी परिवार इस सत्ता को चाहता है। आप नेहरू जी की मृत्यु के उपरांत
लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी की एक साधारण वर्कर से उन्होंने एक संघर्ष करके अपना स्थान बनाया। उनके खिलाफ भी पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी विरोध हुआ, पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और साबित किया, और साबित करके उन्होंने इस देश में दुर्गा का स्वरूप माना, और उनको मदर इंडिया आज कांग्रेस से बाहर आए हुए जो बीजेपी के सांसद है वो भी आज मान रहे हैं। इसको कोई मान नहीं सकता कि वो कोई व्यक्ति जबरदस्ती थोप के नेता बनाया गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने राजीव जी की का जब शहीद हुए तो आदरणीय सोनिया जी ने 7 साल एक भारतीय महिला का जो एक धर्म होता है पति के दुख में, जिस तरह 7 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राजनीति से अपने आप को हमेशा बाहर रखा। सोनिया जी भी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, पर आपने देखा अगर सोनिया जी राजनीति में नहीं आना चाहती थी तो किस तरीके से इस देश के सांप्रदायिक माहौल को नष्ट किया गया, किस तरीके से देश की आर्थिक दशा दिशा को नष्ट किया गया, किस तरीके से यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में देश बांटने का षड्यंत्र किया गया। और जिन लोगों ने सत्ता पाने के लिए धर्म जाति नफरत, में बार बार कह रहा हूँ, केवल धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, नफरत के नाम पे वही लोग राजनीति करते हैं जिनके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, उनको भारत के संविधान में विश्वास नहीं होता है, वो आतंकी सोच के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाने के लिए सोनिया जी का भी समय देखिए, उनका इतिहास देखिए, जब वो सामने आई तो देश ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि देश का डीएनए ही वही है जो गांधी परिवार का और सोनिया जी का है, जो राहुल जी का है, जो कांग्रेस सोचती है, जो गांधी का भारत है, उसका डीएनए है कि हम नफरत विघटन बंटवारे से अलग भारत बनाएंगे। इसमें नफरत का कोई एक देश मात्र भी कोई संदेश नहीं होना चाहिए, ना कोई सोच होनी चाहिए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को नफरत विघटन बंटवारे की सोच से के साथ नहीं बड़ा करना चाहते हैं। हम समग्र भारत बनना चाहते हैं और विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और वो विश्व गुरु बनने के लिए राहुल गांधी जी ने भी कभी सत्ता की लोलुपता नहीं दिखाई। 10 वर्ष तक भारत में कांग्रेस की सरकार थी, रात के अंधेरे में लोग विधायक और सांसद बनने के लिए 2000 लोगों की हत्या का आरोप एक नेता के ऊपर है, प्रधानमंत्री बन गया, बच गया, पर आरोप है। और उनकी भाषा देख लीजिए, वो भी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी को जब भी 10 साल में मौका मिलता प्रधानमंत्री बन सकते थे। उसी तरह आदरणीय प्रियंका गांधी सत्ता की लोलुप नहीं है। लोग सत्ता के लिए भारत में नफरत बंटवारा करते हैं, पर इस परिवार के किसी भी सदस्य ने, इवन राजीव जी ने, इंदिरा जी ने, किसी ने भी सत्ता के लिए इस देश को कभी भी धर्म जाति सांप्रदायिकता की आग में झोंक करके सत्ता पाने का षड्यंत्र कभी नहीं किया गया। इसलिए प्रियंका गांधी का सत्ता में देर से आना, चुनाव लड़ना ना लड़ना उसका महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वो हमेशा अपनी वैचारिक और अपने व्यवहार से उन्होंने हमेशा प्रभावित किया है। कांग्रेस का एक एक वर्कर और ये देश का जो सबसे ईमानदार वर्ग जिसको भारत के संविधान पे भरोसा है, वो नागरिक राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर पूर्ण विश्वास रखता है। वो चुनाव लड़े, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो ना हो, सब उनके साथ। ठीक है सर, आप चुनाव लड़ेगी, क्लियर हो चुकी है बात, लेकिन कुछ लोग जो आपके ही साथ पहले हुआ करते थे वो लोग कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव लड़ाना कहीं ना कहीं उनको कद को कम करने जैसा माना जाएगा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कद छोटा हो जाएगा उनका, क्योंकि जिस तरीके की नेता वो रही है, जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी पे सीधा सीधा हमला करती है? देखिए, प्रियंका गांधी बिना किसी सदन के सदस्य हुए पीएम मोदी से, इस देश की नफरत विघटनकारी शक्तियों से सीधे लड़ने वाली नेता। हमने कहा ना, हम इन नेताओं को जिसको सेवा करनी होती है उसको सांसद विधायक होना अत्यंत आवश्यक नहीं है। ये देश तय करेगा कि कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। कोई अपने मन से सोच के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई सांसद विधायक नहीं बन सकता। आदरणीय प्रियंका गांधी जी अपने भाई की सगी बहन है, और भाई के ने वायनाड और रायबरेली दोनों की जनता के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए प्रण लिया है। उस प्रण को पूरा करने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो जिस्म एक जान, एक शहीद की बेटी बेटा, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वायनाड ने अगर हमको इतना प्यार दिया है तो हमको वायनाड ऐसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में देना है जो इस देश की सारी जिम्मेदारी को उठा सकेगा। और वो जिम्मेदारी आदरणीय प्रियंका गांधी अगर उठाती हैं तो ये परिवार के प्रेम को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल की तरफ चलते सर, राहुल गांधी हमेशा वायनाड से सांसद रहे। हमने देखा जब वो वायनाड सदस्यता उनकी गई, किस तरीके से राहुल गांधी ने संसद के अंदर, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो अंबानी अडानी का मुद्दा हो, राहुल गांधी ने हमेशा पीएम मोदी को घेरा। क्या अब इसी तरीके से प्रियंका गांधी भी संसद के अंदर पीएम मोदी को घेरती नजर आएंगी?
देखिए, पीएम मोदी विषय नहीं है। देश के विकास के लिए जो अच्छे काम होंगे उसकी तारीफ की जाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और उपचुनाव होगा। सवाल लेकिन बड़ा है, क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से चाल चली है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर क्या होगा? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली।